मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रियो, आज का हमारा विषय है नर्क का दृश्य। क्या आपने कभी सोचा है कि नर्क वास्तव में कैसा होता है? बाइबल में वर्णन नर्क की विशेषताएं अनगिनत पीढ़ियों से बहस और चिंतन का विषय रही है। इसके मूल में नर्क को अक्सर मृत्यु के बाद की सजा की जगह या स्थिति के रूप में समझा जाता है। नर्क वास्तव में कैसा होता है, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मृत्यु के बाद के जीवन पर गहराई से विचार करेंगे, बाइबल की शिक्षाओं की खोज करेंगे और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्होंने युगों से मानवता को उलझाए रखा है। नर्क जलती हुई आग और पीड़ा है। बाइबल में बार बार उल्लेख किया गया है कि नर्क अग्निमय है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के 10 में कहा गया है, जिसने उन्हें धोखा दिया था उसे आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता भी है। वे सदियों तक दिन रात पीड़ा सहते रहेंगे। क्या शाश्वत दंड वास्तव में खोए हुए का इंतजार कर रहा है? उत्तर है हाँ। प्रस्तुत शब्द संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ग्रीक सदियों की शताब्दियों के लिए दिन और रात दोनों का उल्लेख करके इसे अधिक कठिन रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, जिसका मौखिक अर्थ सदियों की शताब्दियों तक है। यीशु ने यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि वह आग कभी नहीं बुझती। मरकुस अध्याय 9 के 43 में लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे पाप में ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। इसका अर्थ है पाप के कार्य से हट जाना। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे बेहतर है कि 2 हाथ रहते हुए नर्क में जाकर कभी ना बुझने वाली आग में प्रवेश किया जाए। क्या आप जानते हैं कि नर्क शब्द हाई नार्म की घाटी के हिंदू शब्द के प्राचीन ग्रीक अनुवाद से आया है। यह यरूशलेम की दीवारों के बाहर की एक जगह थी जो मोलोच की पूजा और मानव बलि से दूषित हो गई थी, जिसके कारण इसका उपयोग उस स्थान के रूप में किया जाता था जहां कचरा जलाया जाता था। जलती हुई आग और उसमें घुसे हुए कीड़ों ने इसे निंदा करने वालों के भाग्य का एक जानलेवा और चौंकाने वाला स्थान बना दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के 13 से 15 में इस स्थान को आग की झील भी कहा जाता है, जहां मृत्यु और मृतकों के लोक को आग की झील में फेंक दिया जाता है। यह दूसरी मृत्यु है, आग की झील और परमेश्वर से शाश्वत अलगाव, और इसमें जीवन की पुस्तक में किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलता। वे आग की झील में फेंक दिए जाएंगे। नर्क कितना भयानक है, यह जानते हुए इससे बचने के लिए कोई भी बलिदान सार्थक है। इसलिए हम केवल अतिरिक्त पुरस्कार के संदर्भ में परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोच सकते। हमें त्याग, अंधकार, निराशा के संदर्भ में भी सोचना चाहिए। नर्क को पूर्ण अंधकार का स्थान भी कहा गया है। मत्ती 8 के बारे में कहा गया है कि कुछ को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा, जहां वे रोएंगे और दांत पीसेंगे। कल्पना करें कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां इतना अंधेरा है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं और आप केवल उदासी और निराशा की आवाजें सुन सकते हैं। रोने और दांत पीसने के साथ निश्चित लेखों का प्रयोग दृश्य की भयावह पर जोर देता है। आप इस वक्त अपने दांत भींच लेंगे अगर आपको असहनीय दर्द हो रहा हो। नर्क में लगातार दांत पीसना निश्चित है। यीशु नर्क के बारे में बात करने से नहीं कतराते थे। वास्तव में उसने बाइबल में किसी भी अन्य की तुलना में ऐसा अधिक बार किया है। कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो अपने उपदेशों में कभी भी नर्क या इससे संबंधित किसी चीज का उल्लेख नहीं करते हैं। उन्हें परमेश्वर और वास्तविक आराम के किसी भी स्रोत से अलग कर दिया जाएगा और वे अंधेर में फेंक दिए जाएंगे। यह वह अंधकार है जो स्वर्ग से बाहर किए जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जो लोग प्रकाश की भूमि से बाहर थे वे अंधकार के क्षेत्र में हैं, लेकिन ये सबसे बुरा नहीं है। वहां रोना और दांत पीसना होगा।
निंदा करने वालों के दुख को एक महान दुख के रूप में वर्णन किया गया है, जो बिना उद्देश्य के आंसू बहाते हैं और अनंत प्रार्थना करने वाली आत्मा है। वे उस पीड़ा का वर्णन करते हैं जो निंदा करने वालों को परमेश्वर के क्रोध के परिणाम स्वरूप अनुभव होगी। जो लोग अपने पापों के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, वे दूसरों की खुशियों को देखकर ईर्ष्या से अपने दांत पीस लेंगे और अतीत की संभावना पर डर के साथ विचार करेंगे, जो अब अकेलेपन से गुजर चुकी है। अकेलापन सबसे गहरी पीड़ाओं में से एक है। परमेश्वर के प्रेम और दया से पूरी तरह अलग होने की भावना नरक की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक हो सकती है। 2 थिस्सलुनीकियों 1:9 के अनुसार ये लोग दंड भुगतेंगे और अनंत विनाश की सजा भुगतेंगे। प्रभु की उपस्थिति से और उसकी शक्ति की महिमा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। ऐसा परमेश्वर होना असंभव है जो पाप को दंडित ना करता हो। यह विचार कि प्रेम करने वाला परमेश्वर पाप को दंडित नहीं कर सकता, इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि परमेश्वर भी पवित्र है और उसे दुनिया में जो उचित और न्याय संगत है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यह सजा को शाश्वत विनाश के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शब्द जीवन के उद्देश्य के नष्ट होने से कल्याण की हानि को दर्शाता है। लूका 5:37 में यीशु ने नए दाखरस को पुराने मशकों में नहीं रखने का उल्लेख किया है। वे मशकों को नष्ट कर देती है, जिसका अर्थ है कि वे अब उपयोगी नहीं रही। वे पहले अस्तित्व में थी, लेकिन अब उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि आग की उपस्थिति एक ही मात्र ऐसी चीज नहीं है जो नरक की विशेषता है, जबकि परमेश्वर आग में उनके साथ थे। जैसा दानियल 3:25 में 3 युवाओं को किसी भी तरह की असुविधा का अनुभव नहीं हुआ। अपने नाम के अनुरूप नरक एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में सभी अच्छी और धन्य चीजें पाई जाती है। बाइबल में वर्णित नरक की अवधारणा को प्रभु की उपस्थिति में वाक्यांश में बताया गया है। इसकी भयानक दृश्य के बारे में और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि परमेश्वर और उसके चरित्र का हर एक पहलू नरक से अनुपस्थित होगा, केवल एक को छोड़कर, उसका अथक और पवित्र न्याय। परमेश्वर द्वारा प्रतिशोध लेना गलत नहीं है। हम इसे तब समझते हैं जब हम समझते हैं कि प्राचीन ग्रीक में प्रतिशोध शब्द का अर्थ क्या है। प्रतिशोध के रूप में अनुवादित शब्द का प्रतिशोधी होने का कोई अर्थ नहीं है। यह एक मिश्रित शब्द है जो उन्हीं मार्गों से आता है जैसा शब्द का अनुवाद न्याय के रूप में किया जाता है, और यह न्याय एक दृढ़ प्रशासन का विचार प्रकट करता है जो डगमगाता नहीं है। जब हम शाश्वत विनाश शब्द को देखते हैं तो हमें यह विचार नहीं छोड़ना चाहिए कि पीड़ा बाहरी है। जैसे स्वर्ग का आशीर्वाद शाश्वत है, वैसे ही नरक का दंड मौखिक या उदाहरण हित है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यह वर्णन सही रूप से कितना सच हो सकता है, जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि यह कितना बुरा है, चाहे वो आग हो या अंधेरा। मुख्य बात यह है कि पुराने नियम में नरक एक भयानक स्थान है। जिस हिब्रू शब्द का इस्तेमाल अक्सर नरक के रूप में किया जाता है वह सोल है, जो मृतकों के क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह अंधकार का स्थान है जहां दुष्ट लोग मरने के बाद जाते हैं। नरक की उत्पत्ति क्या है? कई लोगों को आश्चर्य होता है कि परमेश्वर ने नरक क्यों बनाया। यीशु ने नरक की रचना के बारे में सच्चाई बताई। नरक का निर्माण नीचे गिरे स्वर्गदूतों की निकटता से जुड़ा हुआ है। नरक पीड़ा का एक स्थान है जिसे शुरू में परमेश्वर ने शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया था। यीशु के अनुसार नरक मूल रूप से शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए था। हालांकि मनुष्य वहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को शैतान और उसके स्वर्गदूतों के साथ जोड़ लेना चुना है। शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए अनंत आग तैयार की गई थी। दूसरे शब्द में नरक का उद्देश्य कभी भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा निवास करना नहीं था। हालांकि कुछ लोग वहीं पहुंच जाते हैं।
अंत में शैतान और अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों को नरक की सीमा के भीतर पीड़ित होना है। महान विद्रोह के नेताओं के लिए अंतिम सजा के रूप में नरक का निर्माण किया गया था। प्रभु उन राष्ट्रों के अन्य लोगों को वहां जाने की अनुमति देते हैं जिनका वो निर्णय करते हैं, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर द्वारा मनुष्य को अपना शाश्वत भाग्य चुनने की जिम्मेदारी देते हैं, चाहे वो नरक हो या स्वर्ग हो। यह स्थापित किया गया है कि गिरे हुए स्वर्गदूत का एक वास्तविकता है, बावजूद इसके कि अनुग्रह से गिरने का विचार एक चुनौती हो सकता है। कुछ लोगों को यह समझने की इच्छा होने पर भी बाइबल की कहानियों से पता चलता है कि स्वर्गदूत गिरने में असमर्थ हैं। अन्यथा हाँ, नरक परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। वह सब कुछ जो परमेश्वर द्वारा बनाया है, जिसमें नरक भी शामिल है। सभी चीजें जो स्वर्ग और पृथ्वी में बनाई गई है, दृश्य और अदृश्य, चाहे फेंके हुए प्रभुत्व, शासक और अधिकारी, सभी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई थी। यूहन्ना 1:3, कुलुस्सियों 1:16 कहता है, चीजें परमेश्वर द्वारा बनाई गई और अस्तित्व में आई। उसके बिना ना ही नरक या आग की झील बनी। कोई भी चीज उन लोगों को नियति नहीं होगी जो यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। अच्छी खबर यह है कि लोग उस नरक से बच सकते हैं। परमेश्वर ने अपने असीम दया और प्रेम से उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग प्रदान किया है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। प्रियो, अगर आपको नरक में जाने से बचना है तो इस वीडियो का अगला भाग आपके लिए ही है। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो प्रियो, आज का हमारा सवाल है, क्या कोई प्रेम करने वाला परमेश्वर किसी व्यक्ति को नरक भेजेगा? कृपया कमेंट करके इसका जवाब जरूर दे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।